ओम शांति। अभी जो हमने पहले कुछ सेकंड में बाबा को याद किया, बाबा को बुलाया, क्या किया उसमें आपने? मतलब सच बताना, बुद्धि इधर उधर था आपका। क्या किया वो जो सेकंड हमने अभी बाबा का आवाहन किया, उसमें क्या किया आपने? अभी कुछ नहीं बोला। जो किया वही बताना। हाँ, अभी बाबा को जो बुलाया। हाँ, मुझे मदद करना। ओके। हाँ, ये बोला आपने कि अभी मुझे वो पॉइंट्स मुझे सुनने को मिले जो मुझे मेरी संपूर्णता में मदद कर, बुद्धि में बैठ जाए। जितने हमारे भाई बहन हैं, जितने यहाँ बैठे हैं, तो हमें कोई ऐसा पॉइंट मिले इस डिस्कशन में जिससे हम सबकी बुद्धि का ताला खुले। अच्छा, ब्लॉकेज खुल जाए। जी दीदी, आप लेट आए। कर दिया टाइम में। क्या किया उस समय? क्या याद किया? पहुंचे हुए नहीं, ओम शांति कर दिया। अच्छा, ठीक है। तो जो मेन चीज है वो है कि पहले ये जो 30, 40, 50 सेकंड है, ये जो अगली 1 घंटे की क्लास है, किसी भी सेशन में, आज के बाद ब्राह्मण जीवन के किसी भी सेशन में, चाहे मुरली के बाद, चाहे कोई क्लास हो रही हो, चाहे योग हो रहा हो, किसी भी प्रकार का कोई भी सेशन शुरू हो रहा हो, और उसमें कहते हैं सब लोग 2 मिनट याद करो, 2 मिनट बाबा का आवाहन करो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उस क्लास का। तो हम कहा थे कि पूरे सेशन के हम लोग जो मेन जो जो चीजें हमारी दुनिया में ब्राह्मण लाइफ में जो जो चीजें मिस हो रही हैं, जिनकी वजह से पूरा का पूरा लिंक खराब है, हम 45 मिनट 1 घंटा क्लासेस में दे रहे हैं, लेकिन वो जो पहले 5 मिनट है, पहले 2 मिनट है, पहले 15 मिनट है, उनको सही से यूटिलाइज नहीं कर रहे। और उस यूटिलाइजेशन की वजह से, जैसे जब बर्तन में दूध रखा जाता है तो बर्तन को साफ किया जाता है तो दूध बचता है, बुद्धि में ज्ञान रखना होता है तो बुद्धि को साफ किया जाता है तो ज्ञान ठहरता है। मुरली को अगर यूटिलाइज करना हो तो मुरली में वो जो चीजें हैं उसको अगर धारण करना है, तो ये जो फर्स्ट 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट जो बाबा का हम आवाहन करते हैं, अगर वो इम्पोर्टेंटली वो भावना से अगर किया जाए, आप करके देखो। ऐसे नहीं कि हम कह रहे हैं तो ये परम सत्य है, अनुभव करके देखो। हम क्या करते हैं, जैसे ही गीत पूरा हुआ तो जैसे कैसे बैठे रहते हैं, योग में बैठते हैं ना, मुरली से पहले योग में बैठते हैं, क्लास से पहले योग में बैठते हैं, आवाहन नहीं करते भगवान का। जैसे एक थॉट आया है कि भाई हमारे साथ जितने भी भाई बहन सभा में बैठे, उनको वो पॉइंट मिले जिनसे इनकी बुद्धि के वो ब्लॉकेजेस खुले जो भगवान को पहचानने में रुकावट है। तो शक्तिशाली पॉइंट है। तो भगवान का आह्वान करना अपने लिए और सबके लिए, आज से लेके जब तक आप मधुबन में हैं, या 1 महीना या 1 हफ्ता या 15 दिन करके देखें। आज जो मुरली सुनी है, आपको कुछ कुछ तो मन में होगी ना। मुरली को परसेंटेज दो, अभी के अभी मुरली को परसेंटेज दो कि आपने कितने % अभी मुरली याद है, अप्रोक्सीमेशन। आज मुरली की खुशी कितनी रही, अप्रोक्सीमेशन। आज मुरली से मुरली में क्या सीखा, क्या चिंतन किया, अप्रोक्सीमेशन। एक परसेंटेज दे दो। भैया आप ऊपर चेयर पे बैठ दो। और 15 दिन सिर्फ वो आवाहन वाला जो है वो करके देखो, और उसके बाद सेम मुरली को अपने आप ही खुद परसेंटेज देना।
ब्राह्मण परिवार की या मेरे ब्राह्मण जीवन की बिल्डिंग क्यों हिली हुई है, उसका मेन रीजन क्या है? बिल्डिंग हिलने का मेन रीजन क्या है? फाउंडेशन गायब है, पुरुषार्थ में नियम गायब है, धारणाओं में बेसिक्स गायब है, मुरली से पढ़ाई गायब है, ठीक है, क्लासेस से आवाहन गायब है। और ये छोटी छोटी चीजें हैं जो 5-5 मिनट, 2-2 मिनट, 1-1 मिनट की चीजें हैं। और फिर कह रहे हैं कि इतने साल से लगे पड़े हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? जड़ गायब है भाई जी। ऊपर ऊपर जो फ्रेश पानी डाल रहे हो तो पत्तियां तो हरी रहेंगी। बहुत पेड़ देखे होंगे ना आपको, बहुत दिन तक हरे रहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ आसपास का मॉइस्चर वो सक कर लेते हैं और ठीक रहते हैं। लेकिन बिना जड़ों के ग्रोथ कैसे होगी? और ब्राह्मण इस चीज को समझ ही नहीं रहे। ओके, तो कल से, अभी से जब बाबा को जाते हैं, लास्ट का 1 सेकेंड, लास्ट का 1 मिनट, आधा मिनट जो हम बाबा को थैंक यू बोलते हैं, उसमें दिल से वो भाव निकलना चाहिए कि बाबा आज पूरी क्लास में 45 मिनट निकल गए, मुझे कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन आपने मुझे पुरुषार्थ के लिए प्रेरित किया और ये 45 मिनट मेरे खराब तो नहीं हुए ना, सफल ही हुए हैं, उसके लिए शुक्रिया। सबसे लोवेस्ट यही तो कैटेगरी होगी ना, नेगेटिव तो कुछ मिलेगा नहीं। सबसे लोवेस्ट कैटेगरी यही होगी ना कि आपके कुछ समझ में नहीं आया 45 मिनट में, लेकिन उसके लिए भी शुक्रिया कि मुझे इस चीज के लिए तो प्रेरित किया कि मैं 45 मिनट बैठ सकूं। बैठना ही तो मुश्किल है कि नहीं? बैठना मुश्किल है। चलते फिरते सब याद कर लेते हैं, हम तो बाबा को चलते फिरते याद करते हैं, बैठ के क्यों नहीं हो रहा है? समझ रहे? तो जगदीश भाई जी कहते थे, माया माँ ठगनी में जानी, माया माँ ठगनी में जानी, पंडे के घर पानी भी बैठी, राजा के घर रानी, संतो माया माँ ठगनी में जानी। माया ठगों की माँ है, उससे बढ़िया ठग नहीं मिलता कहीं भी। तो पंडे के घर रानी की कोई जरूरत नहीं है, पंडा सन्यासी आदमी है तो रानी की नहीं सुनेगा, लेकिन पानी होके बैठी है, पानी उसे डाइवर्ट करता है। पानी नहीं होगा कथा कैसे करेगा? कथा नहीं करेगा तो जजमानों को ग्रैब कैसे करेगा, जजमानों को फीस कैसे लेगा, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। तो पानी नहीं, अगर पानी खत्म तो पंडे की दुकानदारी खत्म। और राजा के घर रानी, राजा सारी प्रजा को ऑर्डर देता है, लेकिन रानी की उसे सुननी पड़ती है। तो माया ठगों की माँ है, तो यहां पे भी माया क्या है? ठगों की माँ है। बैठ के आधे घंटे में बेचैनी होने लगती है, बैठ के, और चलते फिरते हमें ये लगता है कि 24 घंटे ही बाबा याद थे। राइट? तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखें, छोटी छोटी जो बेसिक चीजें हैं ना, इनका ध्यान रखें, करके देखो। 15 दिन, मतलब मेरा जो पर्सनल रहता है वो रहता है कम से कम 2 महीने। 2 महीने तक आप हमसे कोई बात मत करो, और 2 महीने तक जो कह रहे हैं वो करके देखो। 2 महीने के बाद अगर रिजल्ट ना मिला तो हम खुद आपको स्टेशन पे छोड़ के स्टेशन माना जो आपका स्टेशन है, ये वाला स्टेशन, मतलब जो करना है वो करो। समझे? एक खराब स्टूडेंट क्या बन सकता है? एक अच्छा बिजनेसमैन। सुना है कभी? सुना नहीं है? मैंने बनाया तो उसको पता होता है क्लास में चल, जो सारे बच्चे देख रहे हैं वो उनको छोड़ के सब कुछ देख रहा है। समझो, एक कहावत है कि टीचर बैक बेंचर से कह रही है कि तुम सब नालायक के नालायक रहोगे, जिंदगी में कुछ नहीं करोगे। क्या होता है पीछे बैठ के? क्या होता है ये देखो, आगे इनको ब्लैक बोर्ड साफ दिखाई देता है। तो बैक बेंचर्स कह रहे हैं कि मैडम हमें दुनिया साफ दिखाई दे रही है। ठीक है भाई, ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है, सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और हमारी नजर से देखो तो हमें सबके टिफिन दिखाई देते थे, कहाँ रखे हैं कहाँ नहीं रखे। राइट? तो हमेशा उस चीज को समझ के चलना कि बेसिक्स में कितना नॉलेज है। बिल्कुल क्लियर समझ में आता था कि मैडम क्या समझा रही हैं,
वो बिल्कुल समझ में नहीं आता था। क्या हमें समझ रहे हैं वो समझ में आता था कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे माइंड अलग तरीके से चलता है ना, फिर वो सिर्फ रेक्टिफिकेशन चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। तो बेसिक्स पे ध्यान देना। ओके, कहाँ है हिमांशु? साइलेंस में खाना खाया? कितने टाइम? हाँ, तीनों टाइम? ठीक है, कोई बात नहीं। जो कोई बड़ा बात करता है तो आंसर दे दिया करो, लेकिन कोशिश करो साइलेंस में खाने की। हाँ, ओके। चलिए, क्या चाट रहा? क्या हाल है भाई? बेरा पाटे है? क्या हो रहा? क्या हो रहा है? के सारा दिन? हाफ एन आवर? जी दीदी, गुड। यज्ञ ने किया योग? कहाँ किया? मेडिटेशन हॉल? कहाँ है मेडिटेशन हॉल? आप तो पांडव भवन में थे। इतना सही हाँ, अभी से गोली दे रहे हैं। मेडिटेशन हॉल कहाँ है? मेडिटेशन हॉल ज्ञान सरोवर में। आप पांडव भवन में थे, योग कहाँ कर लिया? वही तो पूछ रहा हूँ, वही पूछ रहा हूँ। ये आपका वकील है? हाँ, कहाँ किया योग? शांति स्तंभ पे है ना? शांति स्तंभ पे किया। ओके, चलो। तो आज बाबा ने बोला था कि 63 जन्मों की भक्ति, जिन्होंने पहले पहले सतोप्रधान भक्ति की है, अर्थात जो पुराने अनेक जन्म के भक्त हैं, वही अब ज्ञान लेते हैं, वही अब ज्ञान लेते हैं। उन्हें ही 21 जन्मों का सुख प्राप्त होता है। अभी तुम्हारा भक्ति का पार्ट पूरा हुआ। भगवान तुम्हें भक्ति का फल देने आए हैं। भक्त भगवान नहीं हो सकते, भगवान तुम्हें भक्ति का फल देने आए हैं। तो यहाँ पर हमने टॉपिक बनाया था कि जिन्होंने सतोप्रधान भक्ति की है उनकी निशानियां क्या होगी। जिन्होंने सतोप्रधान भक्ति की है उनकी निशानियां क्या होगी? किस किसने लिखा है? कल इधर से शुरू किया था ना? जी भैया बताइए। जिन्होंने सतोप्रधान भक्ति की है उनकी निशानियां क्या होगी? उनके अंदर ज्ञान की समझ होगी। उधर की निशानियां बताइए ना पहले। तो उधर से तो इधर कनेक्शन करेंगे। अच्छा, ज्ञान की समझ होगी, और किसी की बात में नहीं आएंगे। और जिन्होंने सतोप्रधान भक्ति की है वो क्या होंगे? नियमों के बहुत पक्के होंगे। तो सतोप्रधान भक्ति में उन्होंने कितने कितने नियम, जैसे हमारे सीरियल्स में तो कुछ थोड़ा ज्यादा ही दिखा देते हैं कि उन्होंने इतने जन्मों भक्ति की और एक टांग पे खड़े रहे और इस तरीके की चीजें। तो कहीं ना कहीं से तो ये चीज आई होगी ना, इसका कहीं तो ओरिजिन बना होगा ना। तो वो जो जो वहां जो सतोप्रधान भक्ति, उनका यहाँ पे लक्षण क्या दिखाई देंगे? उनके यहाँ नियम पक्के होंगे, क्योंकि उन्होंने वहां कभी नियम नहीं तोड़े। राइट? भगवान कैसे राजी होगा? भगवान राजी कैसे होता है? आप रोज 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 उस भावना से आ रहे हो, नियम पक्का कर रखा है। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या गायन है? भगवान के एक शालिग्राम का क्या नाम है? नेमिनाथ। सिर्फ नाम नाम कर रखा है भाई साहब ने आने का, सिर्फ नाम नाम कर रखा। और इस नेमिनाथ के नाम पे भगवान के बहुत रिवोल्यूशनरी महावाक्य हैं। किसको याद है? आठ की माला में आ जाएगा नेमिनाथ, कुछ भी। 108 की माला में है एक नेमिनाथ। महावाक्य क्या है? ईश्वरीय महावाक्य क्या है? आपको यहाँ कई बार रिवाइज कराए हैं। जो बच्चे अंत तक पढ़ते रहेंगे वो कभी फेल नहीं होंगे। शिव भगवान वाच है, जो बच्चे अंत तक पढ़ते रहेंगे, यानी कि अपने नियमों को पक्का रखने के आधार पे भी आप विजयी माला में आ सकते हो। विष्णु की माला अलग चीज है।
विजयमाला 108 की माला। लेकिन नियमों को किस भावना से, ये नहीं कि सिर्फ जाना है रहना है। आधे लोग ऐसा भी करते हैं, जब यहां से वो होता है अमृत वेला शुद्ध पवन, नहीं, कौन सा गाना चलता है 7 बजे वाला, हाँ, अंतर मन में ज्योति जगा लो। तो जैसे ही इधर अंतर मन में जगती है, इधर से ज्योति जगती है, हाँ आप इधर से चलना चाहिए। फिर टहलते 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 वहां तक गीत खत्म हो जाता, फिर वहां जाते ही शुरू हो जाते हैं। अरे भाई, स्नान किया नहीं है, कथा कैसे कर सकते हो? अनटिल और अनलेस आपकी सेवा ना हो। अगर आप सेवा में हैं तो आप लेट हो सकते हो, लेकिन आप सेवा में नहीं हो और उससे पहले आपका आधा घंटा गैप है, तो कम से कम 15 मिनट पहले जाके पहुंच जाना चाहिए। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा, राइट? लेकिन कैसे होगा? पहले जगानी तो पड़ेगी ना। ओके, तो नियमों के पक्के होंगे। तो यहां नियमों के पक्के, सतो प्रधान भक्ति में नियमों के पक्के। कुछ भी हो जाए, आजकल भी देखते हैं ना, कुछ कुछ माताओं को ज्यादा देखते हैं। वैसे एक भाई भी आया था, बहुत यंग था, मुझे तो देख के बहुत अच्छा लगा। तो वो अपने हाथ में ले रखा था वो, हाँ मतलब वो कृष्ण जो होते ना छोटे से, वो हमेशा ऐसे ही करके और ऐसे खाना खा रहा था। मैंने कहा यार गजब है, कुछ कुछ चीजें ऐसी इंस्पायरिंग होती है ना। हम ऐसे बाबा को लेके खा सकते हैं हाथ में, वैसे तो लोग वही बताएंगे, लेकिन आप ऐसे कर सकते हो कि बाबा मेरे हाथ में और मुझे याद में खाना है, याद में खाना है। कर सकते हो, करके देखना। रोज कहते हैं साइलेंस में खाना खाओ, रोज कहते हैं साइलेंस में खाना खाओ। क्या है ये? वही तो यादगार है। भगवान को साथ लेके खाना, भगवान के साथ रहना, तो वो साथ रखते हैं ऐसे फिजिकली। जाहिर सी बात है, इसका फर्क तो बहुत पड़ता होगा आदमी की मेंटेलिटी पे, कि हर टाइम हाथ में रखा हुआ है। अब चित्र सामने रखा हुआ तो चरित्र तो बन रहा होगा, ये तो कंप्लीट है, ये तो है ही, चाहे आत्मा में शक्ति हो या ना हो। तो नियमों के पक्के होंगे। और हाँ, अपने आप खींच होती है उनको, अपने आप खींच होती है। सतो प्रधान भक्ति वालों को अपने आप खींच होती है। उन्हें ये नहीं कि सुबह होगी पूजा करनी है, दो शाम होगी पूजा करनी है, दोपहर में ऐसे करना ना, उनको खींच होगी उस चीज की। शाम को 6 जब बजते हैं, 6:30 जब बजते हैं, उससे आधा घंटा पहले आपका माइंड अलर्ट हो जाता है, मुझे योग में जाना, मुझे योग में जाना, योग में जाना है। फिर आसपास की चीजें आपको पुल करेंगी। कोई चाय ऑफर करेगा, कोई भेलपुरी ऑफर करेगा, कोई पार्क ऑफर करेगा। लेकिन आपका पक्का होना चाहिए, आप बैठने नहीं चाहिए वहां। 5 मिनट अटेंडेंस दो और तुरंत निकल लो। क्यों? आपका स्थान पुकार रहा है आपको। लेकिन वो कब पुकारेगा? जब आपको खींच होगी। और खींचनी होती तो 6:30 बजे योग शुरू होता है। आप मिनिमम 6:35 पे, 6:40 पे, 6:50 पे, 6:60 पे सुविधा अनुसार जाके बैठते हैं। और जिसको खींच होगी वो कम से कम 5, 10, 15, 20, 25 मिनट पहले जाके बैठेगा। कमाई है ना, कमाई की तो खींच होती है। आप देखो, आज संडे है ना, आज मंडे है, कितने लोग वापस चले गए। एक भाई तो आज हमारे साथ गए नीचे, इमरजेंसी में टिकट कराया। मैंने कहा भाई जी आज का दिन और था, कल तो जाना ही था, क्योंकि नहीं वो बिजनेस का सिलसिले में जाना पड़ रहा है। कमाई, आया हुआ प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। यहां है कमाई। तो खींच होती है, जिन्होंने सती प्रधान भक्ति की है उनको खींच होती है। और हाँ, वो यहां पे ज्ञान की धारणाओं में विश्वास करेंगे, सुनने सुनाने में नहीं। सत्संग नहीं करना है, सत का संग करना है। सत्संग सुन लिया, सत का संग प्रैक्टिकल। जैसे वहां पे थे वो, उनकी धारणा इतनी मजबूत थी। जैसे हम अभी की बात करते हैं, रिसेंटली 30-35 साल पुराने, जब हम अपने बड़ों को देखते थे, उनकी धारणा इतनी मजबूत थी भगवान को लेके, किसी भिखारी को लेके, किसी आने वाले को लेके, मतलब अनलिमिटेड। सबको पता था, मतलब टीवी पे आता था कई बार पापा बोलते थे कि भाई इन लोगों को ये सब मत दिया करो, ये जाके बेच के आते हैं।
लेकिन हमारे जो बड़े थे वो ये बोलते थे, नहीं हम तो भगवान के लिए दे रहे हैं, हम तो भगवान के लिए दे रहे हैं। ओके, तो वो जो भावना है वो उसकी खींच होती है कि हम भगवान के लिए हैं, ये हमें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, इनका कर्म इनके साथ है। हालांकि बाबा ने फिर बाद में क्लियरिफाई किया। कुंदन भैया, उनके मुख पे सतो प्रधान भक्ति में मतलब है, एक सिम्टम है कि वो भगवान का करते रहेंगे। इन एक्चुअली अगर इसे कहे तो बुद्धि कहें, हाँ, मतलब समझ के साथ। वो जैसे सतो प्रधान भक्ति वाले जिस शिव भगवान वहां अजप अजाप करते थे, अजप अजाप, तो यहां पे हमारा अजप अजाप, अजप अजाप माना उनकी बुद्धि में क्लियर है, ठीक है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। ऐसे ही वहां सतो प्रधान भक्ति वाले लगातार 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 उन्हें, हाँ, वो हर कर्म को पाप और पुण्य के हिसाब से करते थे, पाप और पुण्य के हिसाब से। ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, किसको लेके जाते थे साथ में, किसको लेके जाते थे बिजनेस करने साथ में? अरे ये नहीं पता, चलो याद करो, आएगा अभी। बाबा जब जाते थे बिजनेस करने तो अपने साथ किसको लेके जाते थे? चलो, किसको लेके जाते थे? निर्मल शांता दादी जी को लेके जाते थे। पुण्य और पाप का तो वो उससे कैसे रिलेट करते थे कि अगर मेरे साथ ये जाएगी तो मेरा बिजनेस अच्छा होगा, ये मेरे घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी है, लक्ष्मी है। तो हर चीज को उस चीज से तोलते थे, कनेक्ट करते थे कि भाई मैं यहां दूंगा तो मुझे 1000 गुना मिलेगा, दान करना चाहिए, विश्व कल्याण के निमित्त करना चाहिए। किससे? हर चीज को कंपेयर करके चलते थे पाप और पुण्य में ना, कि मैं इनको लेके जाऊंगा तो मुझे लाभ ही लाभ होगा, ये मेरे घर की लक्ष्मी है, ये मेरे घर की लक्ष्मी है। ऐसे नहीं करना चाहिए जैसे कि कई चीजों को वो उससे करते थे कि जैसे यशोदा माता जी को कुछ बोल दिया तो बाद में बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ कि उस आत्मा को वो फीलिंग, वो वाइब्रेशन वो फील कर पा रहा है। तो यहां पे भी बाबा कई दिनों से कौन सा शब्द यूज कर रहा है? लगातार एक दिन को छोड़ दिया जाए तो रोज एक शब्द रोज आ रहा है वरदान और स्लोगन में या धारणाओं में। हाँ, शुभ भावना, शुभकामना और त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी। पिछले एक वीक में लगातार कई बार आया त्रिकालदर्शी। तो हर चीज के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को देख के करेंगे तो क्या हो जाएगा, चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। और कुछ? व्रत, जो सतो प्रधान भक्ति वाले थे वो बहुत अच्छे वाले व्रत रखते थे, अच्छे वाले, जिसमें बहुत फेमस क्या है, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन एक तरह का क्या है, व्रत, व्रत है। तो वो जो स्थूल व्रत भी थे, पूरा दिन पूरा पानी नहीं पीना, पूरा दिन ये, या किसी चीज का कमिटमेंट ले लिया, किसी भी चीज का, स्थूल चीज का कमिटमेंट ले लिया। बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी कि मैं ये नहीं करूंगा, या मैं रोज भक्ति करूंगा, या मैं इतने टाइम ये करूंगा, तो वो व्रत कभी नहीं तोड़ते थे। ऐसे ही यहां पर जो जितना स्ट्रांगली व्रत लेगा, स्थूल और सूक्ष्म, उससे पता चल जाता है कि इसकी भक्ति कितनी सतो प्रधान थी। और सेल्फ पनिशमेंट, जो सतो प्रधान भक्ति वाले होते थे तो वो क्या करते थे, अपने को सेल्फ पनिशमेंट देते थे। वो किसी का रिकॉग्निशन नहीं चाहिए थे, आपने ये सही किया, ये गलत किया। हाँ ना, बाबा ने अपने लिए बताया था कि जब भी मैं भूल जाता था तो अपने को चमाट लगाता था। हाँ, तो आप जिस दिन अमृत वेला मिस करते हो उस दिन कुछ करते हो? हाँ, क्या करना चाहिए बताओ? जिस दिन आप कोई गलती करते हो उस दिन क्या करना चाहिए? हाँ, 8 घंटे योग, क्या कह रहे हैं भाई जी? हाँ, खाना नहीं खाना चाहिए। बाबा तो वैसे अलाउड नहीं करेगा ये चीज, लेकिन एक टाइम खाना या 2 टाइम का खाना छोड़ के एक टाइम खा लो। एक टाइम क्यों खा लो? ताकि आपको एनर्जी रहे।
2 टाइम आपको जरूर 100% खींच होगी। जो भी 3 बार खाना खाता है और वो उस चीज को मिस कर रहा है तो जरूर उसको खींच होगी। और उन आधे आधे घंटे को क्या करो, सुनील भैया इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ भैया, इस पे आ जाइए। उस आधे आधे घंटे को क्या करो, योग में यूज करो। अपने को ये पनिशमेंट देनी चाहिए। उस दिन मुरली रिवाइज करनी चाहिए 2 3 4 बार कि आज की मुरली में बाबा ने मेरे लिए क्या कहा। चिंतन लिखना चाहिए, कोई बुक पढ़नी चाहिए। आज मुझे 4 घंटे बाबा को एक्स्ट्रा देने ही देने, जितने कल दिए थे। तो कल वाले तो काउंट हो जाएंगे। जो चार्ट नहीं रखते तो उनके लिए, जो चार्ट रखते हैं उनका तो बहुत ईजी है जी। शिखा दीदी ने लिखा है सेवा भाव। नोदा भक्ति का एक मुख्य रूप क्या है, वो अपने को क्या समझते हैं, दास, दस्य। नोदा भक्ति का एक मुख्य अंग क्या है, जो नोदा भक्ति करते हैं, सतो प्रधान भक्ति, दस्य। वो अपने को भगवान के चरणों का दास समझते थे। तो यहां शिव भगवान हूं, आज मैं तुम्हारा क्या हूं, सेवक हूं। आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। और ब्राह्मण जीवन में सफल होने के लिए, ब्राह्मण जीवन में अच्छा योग बनाने के लिए, ब्राह्मण जीवन में अष्ट में आने के लिए, ब्राह्मण जीवन में भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, ब्राह्मण जीवन में ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, ब्राह्मण जीवन में प्रकृति का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, क्या समझो अपने आप को, ग्रुप डी, ठीक है ना। नौकर, नौकर की कोई चॉइस नहीं होती, नौकर की कोई ईगो नहीं होती। ओके, नेक्स्ट, दूसरों के प्रति शुभ भावना, शुभकामना। जैसे बाबा का था, चुपचाप नदी में अपनी अंगूठी छोड़ देती, गरीबों को बहुत ज्यादा दान देते थे। चाचा जी ने भगा दिया था, कोई भी भिखारी आता था उसको भर के अनाज दे देते थे। वो कहते थे तू तो मेरा मैं सारा खत्म कर देगा, राइट। तो ऐसे। और कुछ लिखा है, निश्चय, निश्चय बहुत था, राइट। सब लोग कह रहे थे कि मीरा पागल हो गई, पागल हो गई, लेकिन उसका निश्चय इतना था क्योंकि उसको साक्षात्कार हुआ था। जहर भी पिला दिया तो भी उसका निश्चय कम नहीं हुआ। ओके, तो मैंने कुछ लिखा है, आप लोगों को शेयर कर देता हूं। एक है, जिन्होंने सतोप्रधान भक्ति की होगी उनका भगवान के प्रति अभी अति स्नेह होगा, क्योंकि उस समय उन्होंने अति स्नेह किया है। भगवान के प्रति अति भावना होगी। भावना, स्नेह होता है, भावना गौण हो जाती है। अभी सब लोग कहते हैं मेरा बाबा, मेरा बाबा, लेकिन भावना कहां डिलीवर होती है, जहां उससे रिलेटेड सारी चीजें आती हैं। भगवान से रिलेटेड क्या आता है, मंदिर। भगवान से रिलेटेड क्या आता है, भोग। भगवान से रिलेटेड क्या आता है, पुजारी। उन सब की भी इज्जत करना। तो जिसका अति स्नेह और अति भावना होगी वो यहां क्या करेगा, भगवान से तो अति स्नेह होगा, लेकिन भावना होगी यज्ञ के प्रति, यज्ञ निवासियों के प्रति, यज्ञ की चीजों के प्रति, अपने पुरुषार्थ के प्रति, अपनी जिम्मेवारियों के प्रति अति भावना होगी कि अगर मैंने आज योग नहीं किया तो विश्व की कितनी आत्माएं साक्षात्कार करने से रह जाएंगी और कितनी आत्माएं दुखी रहेंगी। भगवान के लिए पर्सनल संबंध, भगवान के लिए पर्सनल संबंध। मीरा, मेरे तो एक गिरधर गोपाल, हाँ खुदा दोस्त, अपना दोस्त ही बना लिया। पर्सनल संबंध, जिसका भी पर्सनल संबंध रहा है, शायद कबीर जी थे, हाँ कबीर नहीं तो है ना ये कि कठौती में मन चंगा तो कठौती में गंगा, रैदास, मन चंगा तो कठौती में गंगा। रिलेशन था, रिलेशन था। रिलेशन माना, कहानी तो लंबी है। उनको वहां भेजा, भाई मेरा 1 रुपया डाल देना, उन्होंने डाल दिया तो उन्होंने सोने का कंगन दे दिया, उन्होंने राजा को दे दिया, वो फिर खो गया। तो रैदास जी ने इतना पर्सनल रिलेशन था। कठौती माना वो जो पंचर जोड़ने वाला पानी वाला जो वो रखा रहता है, उसमें निकाल के वो कंगन उसको दे। मन चंगा तो कठौती में गंगा, इतना पर्सनल रिलेशन। इसका एग्जाम्पल हमारे यज्ञ में कहां है, बताओ दादी प्रकाश मणि। जहां चाहा, जब चाहा, जैसे चाहा भगवान को उतार दिया उन्होंने। हल्की सी कोई बात हुई, एकदम से इंस्टेंट डिसीजन लिया है, दादी जल्दी से बाबा के पास जाओ, बाबा आ रहे। मन चंगा तो कठौती में गंगा।
ओके, तो त्याग की असीम भावना, त्याग किसी ने बोला था, त्याग की असीम भावना, मीरा राजकुमारी, और भी कई लोग हैं, मुझे अभी एग्जाम्पल याद नहीं आ रहे, बड़े बड़े लोग, महावीर तलाश में गए थे ना, बड़े बड़े लोग, क्या त्याग किया? सब असीम त्याग की भावना। फिर बहुत सारे हैं, लेकिन अभी टाइम भी हो गया, मौसम भी थोड़ा ऐसा हो रहा है, पूरा कर देते हैं। हाँ, चलो बाबा को थैंक यू बोलते हैं। ओम शांति।